देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, इसमें टूट-फूट पार्टियों को तोड़ना, ये इनका एक मतलब आप कह लीजिए कि ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखा के ये इनका पूरे देश में खेल बन गया है। इन्होंने शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, इन्होंने अरुणाचल में पूरी की पूरी कांग्रेस तोड़ी, उत्तराखंड में कांग्रेस तोड़ी, गोवा में कांग्रेस तोड़ी, कर्नाटका में कांग्रेस तोड़ी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तोड़ी। तो अलग अलग राज्यों के अंदर इन्होंने अपना प्रयोग किया। हमारी पार्टी को भी इन्होंने, आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, समाजवादी पार्टी, तो सभी पार्टियों को पिछले 10-12 सालों में तोड़ तोड़ के राज करना चाहते हैं देश के ऊपर। लेकिन अब इसका समाधान तो जनता के पास है, जनता इनको मौके पे जवाब दे तभी इसका समाधान है। और मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि आप एक नेता के नाम पे जीत के आते हैं जिसका नाम है ममता बनर्जी, आप एक सिंबल पे जीत के आते हैं, टीएमसी के सिंबल पे, और उसके बाद जीतने के बाद पार्टी को तोड़ देते हैं। ये अक्षम्य अपराध है वो विधायक जो कर रहे हैं इस काम को, और साथ ही साथ वो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी जो इस तरह के कांड कर रही है पूरे देश में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा चुनाव को इलाहाबाद में एक जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपको जो है छात्रों के बीच लेक्चर चल रहा था और रोकने की बात थी। क्या था पूरा मामला और क्या उस पर रिएक्शन है? देखिए, पूरा मामला ये था कि पेपर लीक इस देश में हो जाए वो गुनाह नहीं है। पेपर लीक के कारण नौजवान छात्र आत्महत्या कर ले वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के धंधे में हजारों करोड़ की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हो वो भी गुनाह नहीं है। लेकिन पेपर लीक पे आप चर्चा करना अगर चाहते हैं तो वो गुनाह है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ये कह रही है कि साहब पेपर लीक पे चर्चा मत कीजिए, क्योंकि कुछ पेपर लीक मोदी जी करवाते हैं, कुछ पेपर लीक योगी जी करवाते हैं, और उसकी पूरी लिस्ट है, जो लिस्ट मैंने पढ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उस कार्यक्रम में भी। आप 2017 से लेके अब तक देख लीजिए यूपी में कितने पेपर लीक हुए, केंद्र सरकार जो पेपर कराती है वो कितने पेपर लीक हुए। और वही बात छात्र वहां पे बता रहे थे कि जब हम लोग परीक्षा देके निकलते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, 10-10 हजार रुपए माँ बाप से हर महीने लेते हैं, और जैसे ही परीक्षा देके निकलते हैं माँ का फोन आता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। पिता का फोन आता है, भाई का फोन आता है, परिवार को हम आश्वस्त करते हैं इस बार बहुत अच्छा पेपर हुआ है, हम निकल जाएंगे, फिर पेपर लीक हो जाता है। तो हम जो मानसिक त्रासदी झेलते हैं, हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी वो मानसिक त्रासदी झेलता है। इस कष्ट को कौन समझेगा, यही बातें वो लोग कर रहे थे। तब तक एडीएम साहब पहुंच गए अपने पुलिस अधिकारियों के साथ, कई पुलिस अधिकारी भी उनके साथ थे। कहने लगे साहब आप यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि मैंने उनकी कोई बात मानी नहीं, वो आपने देखा होगा, और वो पूरी तरीके से गलत, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम कर रहे थे। मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज का भी नोटिस दे रहा हूं, और जितने भी अधिकारी थे उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस भी मूव कर रहा हूं। और निश्चित रूप से ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चलाना चाहती है। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि 2 लड़के वहां उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आशुतोष पांडे और पंकज पांडे। आज उनका एग्जाम था टीजीटी का, 5 साल के बाद ये मौका उनको मिला था, बार बार टीजीटी का एग्जाम टल रहा था, और 5 साल के बाद जो मौका उनके पास आया तो वो लोग जेल में हैं इस वक्त। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ योगी सरकार कर रही है। ये बीजेपी वाले नौजवानों के पेट और पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। तो ये संवाद का कार्यक्रम रुकेगा नहीं और जिलों में भी जारी रहेगा। आज मैं लखीमपुर खीरी गया था अनूप मिश्रा जी से मिलने, जिनका बेटा, इकलौता बेटा ऋतिक मिश्रा, उसने आत्महत्या कर ली नीट का पेपर लीक होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का नौजवान कितनी पीड़ा में है और वो अपने भविष्य को लेकर कितनी अनिश्चितता में जी रहा है। तो उन्हीं सवालों को उठाने का काम आने वाले दिनों में भी मैं करता रहूंगा, अलग अलग जिलों में भी जाऊंगा और विश्वविद्यालयों में भी जाऊंगा।